सुबह से पानी आ रहा है, हमको जिम भी जाना है और उसके बाद धामनौर भी जाना है। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो जॉब करता हूँ एमआर की, उसमें क्या करना रहता है, क्या स्ट्रगल रहता है और मैं जिम कैसे मेंटेन करता हूँ। फ़िलहाल मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ। मैंने रेनकोट पहन लिया है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जिम पहुँच कर देखता हूँ कि जिम पूरी खाली है, तो मैं मेरा शूट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है कि जब जिम पूरी खाली हो और शूट अच्छे से हो जाता है। मैं वार्म अप करने के बाद मेरा वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। आज मैं लगाऊँगा शोल्डर, सिंगल शोल्डर लगाऊँगा। उसके बाद मुझे धामनौर भी जाना है। मैं मेरा वर्कआउट स्टार्ट करूँगा स्ट्रेचिंग से। थोड़ा वार्म अप स्टार्ट करेंगे डंबल से करेंगे, ताकि जो मसल्स है वो रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए। दिन में स्टार्ट करूँगा शोल्डर प्रेस से। शोल्डर प्रेस में मैं सबसे पहले रोड से स्टार्ट करूँगा और 10 kg इस साइड से स्टार्ट करूँगा। वैसे मैं जिम में माइक तो ले गया था, लेकिन माइक में चार्जिंग नहीं थी, तो कुछ वॉइस रिकॉर्ड हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो माइक का वॉइस तो मैंने रिमूव कर दिया था। शोल्डर प्रेस से स्टार्ट करेंगे हम और रोड से स्टार्ट करेंगे। 10 kg इस साइड रहेगा। मैं पहले सेट करूँगा 90 डिग्री एंगल पर। मुझे ओवरऑल जो रोड है वो शोल्डर पर ही आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा सेट करूँगा उसे, पर ये सेट नहीं हो रहा है 90 डिग्री एंगल पर। ये पहला सेट जो रहेगा वार्म अप सेट ही रहेगा, 10 kg इस साइड रहेगा और स्लोली लगाएंगे हम इस सेट को। देखते हैं कितने रह पाते हैं और कैसा फील होता है। उसके बाद ग्रेजुअली जो वेट है वो इंक्रीज़ करेंगे। 20 kg से 25 kg 30 kg से बढ़ाएंगे। अभी भी लोड नहीं आया, इसलिए आगे पीछे करना होगा। थोड़ा सेट हो जाएगा ना बेंच, उसके बाद सही लोड आएगा तो सही लगेगा। इस पर फॉर्म अच्छा रहता है, आप भी ट्राई कर सकते हो इससे, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी मिलती है और फॉर्म अपना बिगड़ता नहीं है, और जो लोड है वो शोल्डर पर ही आता है। मैंने पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड किया है। मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, साइड रेसेस कर रहा हूँ, फ्रंट रेस कर रहा हूँ। जितना भी मैंने वर्कआउट रिकॉर्ड किया है, मैंने फुल वर्कआउट रिकॉर्ड किया है। मैंने कितने रेपिटेशन लगाए, मैंने कितने सेट्स लगाए हैं, ओवरऑल मैंने वर्कआउट रिकॉर्ड किया है आज। मैं सेकेंड सेट स्टार्ट करूँगा 15 kg इस साइड से। इसे ये फर्स्ट सेट ही होगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेट था वो वार्म अप सेट था, तो ये फर्स्ट सेट ही होगा मेरा। 15 kg इस साइड से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम लगाएंगे। 15 रेप तो इजीली लगाएंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेट। उसमें हम लगाएंगे 20 kg इस साइड। 20 kg इस साइड हो जाएगा, मतलब 40 kg हो जाएगा। पहले तो हमें प्लेट ढूंढना पड़ेगी यार, एक ही प्लेट है फ़िलहाल यहाँ पर। जाते हैं, एक प्लेट ढूंढ कर लाते हैं। मिल गई है, ये भी एक अचीवमेंट है। प्लेट मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिम में। ये थर्ड सेट है वैसे मेरा। इसमें आप देख सकते हैं कितना क्लियर फॉर्म है और कितना स्टेबल फॉर्म है।
देन हम अब थोड़ा पानी पीते हैं और बॉडी को रेस्ट देते हैं नेक्स्ट सेट के लिए। नेक्स्ट सेट में हम 5 kg और डालेंगे, तो 25 kg इस साइड हो गया हमारा अब, और ये हमारा थर्ड सेट होगा। और वार्म अप सेट को मिलाकर हमारा ये फोर्थ सेट है। आप जितना वेट लगाओगे और सही लगाओगे ना तो अच्छा लोड आता है, मसल्स अच्छी बनती है इससे। अगर लाइट वेट ही चलाते रहोगे तो फिर मसल्स ग्रोथ नहीं करेगी, इसलिए रेप्स पर ध्यान दीजिए। 8 से 10 रेप्स बहुत हो जाते हैं अगर वेट हेवी हो तो। ये मशीन मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि अगर आप सिंगल हो तो इसमें सपोर्टर की भी ज़रूरत नहीं रहती है। कोई सपोर्ट नहीं करता है तो भी आप सिंगल ही लगा सकते हो, अगर नहीं लग रहा है तो आप स्टॉप कर सकते हो, वेट को रख सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा से सिंगल ही करते आया हूँ, तो मैं ऐसी मशीन चूज़ करता हूँ जिसमें मैं खुद अपना वेट रख सकूँ, संभाल सकूँ। अब मुझे पता तो है नहीं कि मेरा माइक बंद है, मैं बस बोले जा रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि चार्जिंग ही नहीं है। मेरा जो वर्कआउट है मुझे जल्दी ख़त्म करके धामनोद के लिए भी निकलना है, वर्कआउट करना है, डाइट लेना है, उसके बाद ट्रैवलिंग करना है। मैं मेरे नेक्स्ट सेट पर आता हूँ जिसमें मैं डंबल प्रेस करूँगा। 15 kg से स्टार्ट करूँगा मैं, और 15 kg, 20 kg और 25 kg मैक्स जाऊँगा। 27 kg से नहीं करूँगा क्योंकि कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। 27 kg से भी लगाया है मैंने, और पहले जब मैंने 30 kg से लगाया था और शोल्डर मेरा रोटेट हो गया था, वो डर अभी भी मन में रहता है कि यार फिर से ना हो जाए, तो थोड़ा इस एक्सरसाइज में डर रहता है इस चीज़ का। दिन में नेक्स्ट सेट जो रहेगा मेरा 20 kg से लगाऊंगा। 20 kg से भी 12 to 15 रेप्स लगाएंगे हम। अगर आप भी शोल्डर प्रेस करते हैं डंबल्स के साथ तो इजी वे है वेट को उठाने का। आप अगर आपकी नी का सपोर्ट लेते हैं और नी से पुश करते हैं डंबल्स को और देन शोल्डर से उठाते हैं, तो इसमें आपको इजीली आपका जो वेट है वो शोल्डर प्रेस के लिए लगेगा। कंक्लूजन यही है कि अगर आप नी के सपोर्ट से वेट को उठाएंगे तो वेट इजीली उठ जाएगा। दिन हमारा नेक्स्ट सेट रहेगा 25 kg से। डंबल ढूंढ के लाना पड़ा, डंबल ढूंढ के लिए आए हैं हम, और 25 kg से हम लगाएंगे हमारा नेक्स्ट सेट। देखते हैं कितने रेपुटेशन आते हैं, मैक्सिमम 5 to 6 से ही आएंगे। और मेरे माइंड में मैं सोच के चल रहा हूँ कि कम से कम 6 रेपुटेशन तो निकालना ही है। बहुत टाइम बाद लगा रहा हूँ 25 kg से। बस 3 ही रह पाए। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि 4 या 5 रह पाए। दिन में ड्रॉप सेट लेता हूँ एक 7.5 kg से। अगर आपके भी 4 to 5 रेपुटेशंस आ रहे हैं तो उस वेट को कंटिन्यू करें, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लगाते हैं तब 1-2 रेप थोड़ा बढ़ के लगाएं। ऐसे इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो वेट है वो भी इंक्रीज़ होगा और आपके रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होंगे। देन हम नेक्स्ट सेट लगाएंगे अब साइड रेसेस के लिए। साइड रेसेस में हम 5 kg, 7.5 kg, 10 kg यही वेट प्रीफर करते हैं। इसे भी स्लोली लगाओ तो ही अच्छा लोड आता है। नेक्स्ट सेट जो रहेगा मेरा 7.5 kg से रहेगा। फॉर्म है बिल्कुल सही रहना चाहिए आपका, फॉर्म सही रहेगा, लोड अच्छा आएगा, स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। वरना अगर स्पीडली मार के ही जाना है तो फिर कुछ भी वेट चला लो, कैसे भी मार लो, हो जाएगा वर्कआउट, हुआ है जिम।
दिख रहा है कुछ पंप? नहीं दिखेगा अभी, टी शर्ट निकालनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट सेट हमारा जो है 10 kg से रहेगा। इसे अगर आप बैठ के मारोगे तो उससे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मेरा फॉर्म ये बिगड़ रहा है वैसे बिगड़ेगा नहीं। तो आप बैठ के भी लगा सकते हो, टेबल प्रीफर कर सकते हो आप। आप फ्रंट रेसेस डंबल से भी लगा सकते हैं और आप मशीन से भी लगा सकते हैं। वैसे डंबल से ही प्रीफर करूँगा मैं, क्योंकि मशीन से इतना लोड नहीं आता है जितना डंबल से आता है। फॉर्म सही रहता है, बस इसमें वो तो ऐसा है कि आपके ऊपर रहता है कि आपको किस चीज़ में लोड आता है। डंबल में आ रहा है तो डंबल लगाइए, मशीन से आ रहा है तो मशीन लगाइए। मैं हर टाइम चेंज करता हूँ। अगर मैंने इस टाइम मशीन से लगाया है तो मैं नेक्स्ट टाइम डंबल्स लगाऊंगा। आपका जो शोल्डर वर्कआउट है उसमें भी आप सिंपल डंबल प्रेस इंक्लूड कीजिए, साइड रेसेस, फ्रंट रेसेस, डेल्ट्स के लिए वर्कआउट। एंड आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए वो स्ट्रक्स होने चाहिए। उसमें आप कुछ भी इंक्लूड कीजिए। डंबल से करना है डंबल से कीजिए, मशीन से करना है रॉड से करना है। यही सेम चीज़ मैं डंबल से कर सकता हूँ, यही सेम चीज़ मैं रॉड से भी कर सकता हूँ, और सेम मैं अभी कर रहा हूँ मशीन से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको क्या प्रीफर करना है, डंबल, मशीन या रोड। लोड तो आपके ऊपर है कि आपको लोड लेना है या फिर टाइम पास करके जाना है। हमारा जो नेक्स्ट सेट रहेगा, वेट तो हम देखते नहीं है इसमें, क्योंकि वेट लिखा नहीं रहता है और वेट पता भी नहीं रहता कितना लगा रहे हैं। बस जब तक फेलर तक टच नहीं होते हैं तब तक लगाते रहते हैं। अब थोड़ी बारिश कम हो रही है तो भीड़ थोड़ी आ रही है जिम में। मैं वर्कआउट ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग ट्रैवल करना है, बाइक से ट्रैवल करना है। बारिश भी आ रही है और धामनोद जाना है। दिन कल मुझे धार जाना है, तो जो ट्रैवल है मेरा लंबा होने वाला है और थकान भी हो सकती है, क्योंकि यार मैं जिम कर रहा हूँ फ़िलहाल, फिर मुझे ट्रैवल करना है। फुल डे मेरा बिज़ी रहेगा, डॉक्टर से मिलना रहेगा। मीन्स आज मैं जिम कर रहा हूँ मॉर्निंग में, दिन धामनोद निकलूँगा, दिन धामनोद से फिर से आऊँगा इंदौर, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जिम करके धार जाऊँगा, फिर धार से फिर अगेन इंदौर आऊँगा। इतना लंबा ट्रैवल है, लेकिन जिम नहीं छोड़ना है। जिम दोनों दिन जिम करूँगा मैं, और डाइट भी कंटिन्यू रखूँगा। और मैं ऐसा कोई चीट मील भी नहीं करता हूँ। चीट मील मेरी ऐसी नहीं होती है, बस इतना होता है कि अगर मैं घर जाता हूँ मेरे सनावत, तो वहाँ प्रोटीन नहीं ले पाता हूँ, वहाँ सिर्फ खाना खाना रहता है। अगर मैं धार जाता हूँ तो वहाँ पर भी खाना ही खा पाता हूँ। तो चीट मील में मैं बाहर का कुछ समोसा कचौरी ऐसा कुछ भी नहीं खाता हूँ। मुझे कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा नेक्स्ट सेट रहेगा साइड रेसिस के लिए। ये मशीन से मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इस पर मुझे अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है और अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं डंबल्स के साथ मेरा 100% नहीं दे पा रहा हूँ और मसल्स मेरी ट्रेन नहीं हो पा रही है, मसल पेन नहीं कर रही है, तो मैं फिर इस एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करता हूँ मेरे सेट्स में, और इसके भी मैं 3 सेट्स करूँगा।
मैं जिम जाता हूँ पीक आवर्स में, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। और इस टाइम पे शूट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैं मेरे वर्कआउट पर ध्यान देता हूँ और मेरे शूट पर ध्यान देता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन देख रहा है, कितना डिस्टर्ब कर रहा है। मैं मेरा वर्कआउट करूँगा, मेरा शूट करूँगा और मेरा जिम से चला जाऊँगा। आपको भी किसी से मतलब नहीं होना चाहिए यार। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उस पर आप फोकस करो। लोग तो बोलते रहेंगे, आप अपना फोकस मत डिस्टर्ब करो। डिस्ट्रैक्शन तो आती रहती है। देन ये मेरा लास्ट सेट था। अब मैं स्ट्रक्स करूँगा। स्ट्रक्स में मैं ओनली 2 वेट ही प्रीफर करता हूँ। 27.5 kg से मैं पहला सेट लगाता हूँ और जो मेरा नेक्स्ट सेट रहता है वो 35 kg से रहता है। और 35 kg के बाद यहाँ पर डंबल नहीं है, वरना मैं 40 kg से भी लगाता हूँ। तो 2 ही सेट करूँगा मैं यहाँ पर, और 2 सेट करने के बाद मेरा जो वर्कआउट है वो यहाँ पर मैं ख़त्म कर दूँगा। स्ट्रक्स आप डंबल से भी कर सकते हैं और रोड से भी कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आपको डंबल से करना है, रोड से करना है। ये मेरा लास्ट सेट था। मेरा वर्कआउट पूरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं जिम से निकलूँगा घर के लिए। मैं मेरा रेनकोट पैक कर लेता हूँ बैग में और निकल जाता हूँ घर के लिए। बट जब बाहर आता हूँ तब देखता हूँ कि बारिश तो रुकी नहीं है। फिर से रेनकोट पहनना पड़ेगा। फिर रेनकोट पहनो, फिर निकलो। और ये पानी तो इतना भरा चुका है कि गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। दिन हम हमारा जो डाइट का सामान है, दूध और दही वगैरह सब हम ले लेते हैं दुकान से, और हम निकल जाएंगे हमारे रूम के लिए। रूम पर आते आते तो मैं ज़्यादा गीला हो चुका था। फिर मैं मेरी डाइट लेना स्टार्ट करूँगा। डाइट में मैं सबसे पहले ओट्स लेता हूँ। ओट्स और मिल्क कंज्यूम करूँगा, और साथ में प्रोटीन रहता है, और साथ में मैं स्प्राउट्स जो है वो बॉईल कर लेता हूँ। मैं मेरी डाइट कंज्यूम करने के बाद, पूरा सामान पैक करने के बाद रेडी हो जाता हूँ। बट अभी रेनकोट पहनना भी पड़ेगा क्योंकि बारिश रुकी नहीं है। हमें धामनोद निकलना है। रेनकोट पहनने के बाद हम निकल जाते हैं धामनोद के लिए, लेकिन रास्ते में देखते हैं इतना पानी भरा चुका है, बाइक निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आधी आधी बाइक डूब जा रही है और ऐसे में ट्रेवल करना होगा, बारिश इतनी आ रही है। लेकिन इस मौसम में जो पहाड़ वगैरह, माउंटेन्स, वहाँ का जो सीन रहता है वो इतना ब्यूटीफुल रहता है। धामनोद में घाट आता है। ये घाट का सीन ऐसा रहता है कुछ। बस ये सीन अगर हेलमेट से देखोगे तो हेलमेट में कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें वाइपर नहीं है तो क्लियर नहीं दिखता है हेलमेट से। पर यहाँ का सीन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। लेकिन अगर इसी टाइम पर हम गर्मियों में आएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूप रहेगी और बहुत ज़्यादा धूप लगेगी। ये बहुत ज़्यादा घाट है, आगे भी बहुत लंबा घाट है। अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है मोबाइल का, और घाट पे ध्यान देना होगा। देर में पहुँच जाता हूँ धामनोद में। धामनोद में पहुँचते पहुँचते मैं पूरा गीला हो जाता हूँ। रेनकोट का मतलब इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि पानी बहुत तेज़ आ रहा था, तो पूरा गीला हो ही जाता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन देख सकते हैं आपकी एमआरएस की लाइन कितनी लंबी है। ऐसा ही होता है यार। फिर हम खाना खाने के लिए जाते हैं एक राजस्थानी ढाबे पे। वहाँ का लुक पूरा राजस्थानी टाइप का है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और जो खाना था वो तो बेस्ट लगा यहाँ पर। खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं फिर से इंदौर के लिए। और ये एक और सीन था मैंने जो कैप्चर किया आपके लिए। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था उस टाइम पर, क्योंकि पानी आ रहा था और क्लाउड भी अच्छे थे। दिन हम रूम पर आ जाते हैं। थक तो हम गए थे और सर्दी हो गई थी, इसलिए हम बना लेते हैं कॉफ़ी पियेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डाइट में क्या करना है। डाइट हमको डाइट भी बनाना होगा यार। थक भी गए हैं, डाइट भी बनाना है। फिर हमारी लास्ट डाइट लेके हम नेक्स्ट डे फिर से निकल जाते हैं जिम के लिए। जिम में आके देखते हैं तो इतना ज़्यादा क्राउड था कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर हम नेक्स्ट टाइम निकल जाते हैं धार के लिए उसी दिन।
और धार में भी कंटिन्यू पानी आ रहा था। तो हमारा इतना सा स्ट्रगल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हमने पहले दिन जिम किया, फिर पानी में गए, पानी में आए, फिर नेक्स्ट डे हमने फिर से जिम किया, फिर धार गए पानी में और फिर आए। तो इतनी ईजी लाइफ नहीं रहती है मार्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।